भोगावट जी आम आदमी पार्टी से हैं। मैं राजपाल जी आपके पास में आना चाहूँगा। केजरीवाल जी ने तमाम चीज़ें कही हैं और बड़ा दावा किया है, और उसी के बाद में एक बड़ा सिलसिला है चर्चाओं का। तो इसे क्या एक सियासी बयान माने या फिर कुछ हकीकत है इसमें? योगेंद्र जी देखिए, जब कल सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिलने का ऑर्डर आया है, तब से भारतीय जनता पार्टी का समस्त सिस्टम वो एकदम बौखला गया है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि जो उनकी ओरिजिनल प्लानिंग थी वो अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखने की थी। और कल मैं साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने लोकतंत्र का जो उसकी जो आत्मा है उसको जीवित रखा है। क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि देश में इस प्रकार के हालात हो गए हैं कि लोकतंत्र कहीं पे नजर नहीं आता है, लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, और उसमें एक आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है। तो जब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से बौखलाहट में, और जब आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो हकीकत है, जो भारतीय जनता पार्टी जो प्लान कर रही है, क्योंकि मोदी जी के खुद के शब्दों में उन्होंने आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, तो अगर वो खुद के शब्दों पे कायम नहीं रहते हैं तो ये एक डबल जुमला हो जाएगा। अमित शाह जी ने कुछ साल पहले कहा था कि चुनाव के टाइम में कुछ जुमले बोल दिए जाते हैं, तो अब मोदी जी अगर आडवाणी जी और उनको रिटायर कर दें और खुद रिटायर नहीं हो, तो ये बिल्कुल से एक डबल जुमले की सरकार होगी और ये उस चीज़ का सवाल ही नहीं आएगा। मैं कहता हूँ 4 जून को जब आप नतीजे देखेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कहीं कोई निशान नहीं हुआ, क्योंकि देश की जनता किसी भी वर्ग को देख लीजिए, चाहे आप विद्यार्थी वर्ग को देख लीजिए, चाहे महिलाओं को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, बेरोजगारों को देख लीजिए, हर वर्ग उनसे त्रस्त है, हर वर्ग उनसे त्रस्त है। और इसी चीज को जानने के कारण बीजेपी ने एक चुनाव में बढ़त लेने के लिए 400 पार का नारा दे दिया। लेकिन जैसा माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुबह बताया कि ऐसा कोई एक भी राज्य नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव के कंपैरिजन में सीटें बढ़ रही हैं। हर राज्य दर राज्य उनकी सीटें घट रही हैं और वो 200 से कम में सीमित होने जा रहे हैं। वापस आऊंगा आपके पास में। मैं अटल जी के पास में जाना चाहूँ, अपना वक्तव्य भी देती हैं भाटी साहब, जाकर साहब। तो देखना होगा कि अब 4 तारीख को क्या आता है। चले, मैं भोगावट साहब आपके पास में आना चाहूँगा। एक बात कही है अमित शाह ने कि 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी बनी, उस वक्त उससे पहले जो घटनाक्रम है उसमें साफ मना किया था अरविंद केजरीवाल ने कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा और ना ही राजनीति से कोई वास्ता होगा। दूसरा, अभी आपने सुना अटल जी ने कहा कि अन्ना हजारे ने आरोप लगाए उन पे, ये इनका कहना है। तो क्या लगता है कि क्योंकि अभी मंच से सेकंड फेज के इलेक्शन का शोर थम गया, 5वां, 6वां और 7वां, ये इलेक्शन काफ़ी हद तक अब इसी के इर्द गिर्द रहेगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के बयान हो, क्योंकि हमारे यहाँ फेजेज में चलता है मामला। पहले विकसित राष्ट्र, विकसित भारत 2047, 400 मोदी की गारंटी, उसके बाद में आप लोगों के भी इसी तरह से काउंटर चले, फिर हिंदू मुसलमान, फिर मंगलसूत्र और बहुत सारी आरक्षण आ गया। अब अरविंद केजरीवाल और उनका जो कहना, उनके जो आर्ग्यूज हैं, उनके बयान हैं, अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ में इंडिया गठबंधन के जो नेता उनके साथ में मंच भी शेयर करेंगे। अमित शाह जी का जो कहना है, और अभी अटल जी ने उस पर ठप्पा लगाया, सीधा आरोप लगा है कि अरविंद केजरीवाल जी के आरोपों में कोई दम नहीं है और 75 साल की बात नहीं है, उसके आगे भी जब तक सांसें रहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, ये बीजेपी का दावा है। योगेंद्र जी, मैं एक वो कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। अटल जी ने अभी खुद ने मोहर लगा दी। अटल जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कोई सीरियसली नहीं लेता है, और अमित शाह जी ने भी यही कहा कि इनकी बातों में दम नहीं है। अगर दम नहीं होता तो आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्हें बाकायदा खंडन करना पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि ये बात सच नहीं है, इस चुनाव के बाद में भी मोदी जी पीएम बने रहेंगे। और ये पहली बार देखा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आकर वो पत्रकारों को 1-to-1 एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मोदी जी बने रहेंगे। तो अगर उनकी बात में दम नहीं होता तो देश के इतने बड़े गृह मंत्री, उनके कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो पत्रकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जवाब दें। दूसरी बात, जहां तक आपने गुरु की बात की, आपने अन्ना हजारे की बात की, तो उस पर भी मैं अटल जी को जवाब देना चाहूंगा कि सर, अगर यही बात है तो आप क्यों नहीं अपनी पार्टी में मोदी जी और अमित शाह से पूछते, जिन्होंने
हमारे मुरली मनोहर जोशी जी को, आडवाणी जी को, उनका इतना बेइज्जती करके उनको 75 साल का उनको रिटायर कर दिया। अब जहां तक बात आपने बताई कांग्रेस के साथ की, योगेंद्र जी मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि कई ऐसे मौके आते हैं जहां लार्जर गुड के लिए हमें संविधान को बचाने के लिए, अगर संविधान नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा, और देश नहीं बचेगा तो पॉलिटिकल पार्टियों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमें संविधान को बचाना है ताकि ये देश बचे। देश की लड़ाई बड़ी है, पॉलिटिकल पार्टियां बनेंगी, खत्म होंगी, वो सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन देश को बचाने के लिए आप आज जब एक देश की बात आती है तो इंडिया गठबंधन देश को बचाने के लिए इन तानाशाहपूर्ण जो ताकतें हैं, जो हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं। अभी मोदी जी ने खुद ने उसको एक्नॉलेज किया कि टेम्पो में भर भर के पैसे जा रहे हैं। अगर टेम्पो में भर भर के पैसे जा रहे हैं तो आपकी ईडी क्या कर रही है? आप सिर्फ, अगर वो वॉशिंग मशीन में धुल के आपकी पार्टी में कोई नेता आ जाता है तो वो तो पाक साफ हो जाता है, लेकिन वही टेम्पो में भर भर के पैसे दे रहे हो। जो एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो साइलेंट बैठा है, ऐसा क्यों है? ये दोगली नीति क्यों है? चलिए मैं अटल जी आपके पास में आना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल